गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलिए बच्चों, आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। कल हमने आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। बाय चांस अगर किन्हीं बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो बच्चे पिछली वीडियो देखने के लिए आई बटन को दबाइए, उससे आप इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आज मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। नोमेनक्लेचर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं और नोमेनक्लेचर कितने टाइप का होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो हम नामकरण करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जो हम नाम देने का एक जो सिस्टम है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी कि टू गिव ए प्रॉपर नेम टू द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। तो बच्चों, हम जैसे ना कल आपको बता रहे थे कि नोमेनक्लेचर यानी कि जो नाम दिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, वो दो टाइप से दिए जाते हैं। पहला जो मेथड है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का, वो है कॉमन, यानी कि कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स क्या होते हैं? ये रीजनल नेम्स होते हैं। रीजनल से मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है, वो उस ऑर्गेनिजम्स को अपनी लैंग्वेज में उसका नामकरण करती है, यानी उसको नाम दे देती है। जैसे मैंने कल आपको सारा ये कॉमन नेम्स क्या होते हैं, कॉमन नेम्स कैसे होते हैं और इनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो पिछली वीडियो में दिखाया है। अगर आप बच्चों उसको देख रहे हैं तो आप पीछे देख लीजिए। आज हमने इसी को आगे लेके जो नोमेनक्लेचर का दूसरा पार्ट है, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? तो साइंटिफिक नेम को मैंने बताया था यहाँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो यूनिनोमियल्स होते हैं। यूनिनोमियल से मतलब यानी कि एक ही सिंगल नेम के द्वारा हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये जो कोरोलस लीनियस है, कोरोलस लीनियस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया हुआ है। तो यानी कि इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा क्या करते हैं हम कि किसी भी एनिमल्स का या प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो माइक्रोब्स हो, तो हम उसको दो नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसका दो नाम देते हैं। तो जो दो नाम है ये सबसे पहले, क्योंकि कोरोलस लीनियस ने इस सिस्टम को दिया है और उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट के साइंटिफिक नाम अपनी बुक्स में पब्लिश किए हैं। तो उनकी एक सबसे जो पहली बुक थी जिसमें उन्होंने जो वैलिड नेम्स हैं प्लांट्स के लिए, स्पेसीज प्लेंट्रम, 1753 में इसको पब्लिश किया था। और इसमें जो जितने प्लांट्स उन्होंने दिए अपनी बुक में पब्लिश किए उनके साइंटिफिक नेम दिए हैं। इसी तरह से उन्होंने 1758 में जो वैलिड नेम्स हैं एनिमल्स के लिए, उन्होंने अपनी एक दूसरी बुक है सिस्टम नेचर के नाम से। तो जो सिस्टम नेचर है उसमें जितने भी एनिमल्स उन्होंने यानी कि पब्लिश किए हैं उनके साइंटिफिक नाम बताए हुए हैं। तो कोरोलस लीनियस के द्वारा जो एक नाम दिया है, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का सिस्टम है, वो क्या है जिसमें कि हम दो नाम से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो दो नाम्स होंगे कौन कौन से होंगे बच्चों? कि वो दो नाम होंगे, एक जेनरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक नेम। तो जैसे इसके क्या रूल होते हैं कि स्पेसिफिक नेम हमेशा बाद में लिखा जाता है कि ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ ए डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम। एक तो ये हो गया कि हर ऑर्गेनिजम्स का एक अपना अलग साइंटिफिक नेम होता है, जिसमें दो वर्ड्स होंगे। एक पहला जो नेम होगा वो जेनरिक नेम होगा और जो दूसरा नेम होगा वो उसकी स्पेसिफिक या स्पीसीज को इंडिकेट करने वाला नाम होगा। तो इसी को हम इसीलिए बाइनोमियल कहते हैं। बाई से मतलब यानी कि ईच नेम कंसिस्ट इनटू टू वर्ड्स। हर नाम के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक जेनरिक जो जीनस को इंडिकेट करेगा उस ऑर्गेनिजम्स की, और एक स्पेसिफिक जो उसकी स्पीसीज को इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे हम मैन का ही अगर बच्चों दें तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? मैन का साइंटिफिक नेम होता है क्या? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ये नाम है मैन का। तो जो होमो सैपियंस नाम है इसमें दो नाम जैसे आप देख रहे हैं, होमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को, जो यानी कि ह्यूमन बीइंग की जीनस है, और सैपियंस क्या है? जो उसकी स्पीसीज को इंडिकेट करता है। इसलिए हर ऑर्गेनिजम्स के लिए दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उसमें एक जेनरिक नेम होगा और दूसरा स्पेसिफिक। सेकेंडली, जेनरिक जो नेम्स होते हैं जब हम इनको लिखते हैं तो उसमें हमेशा जो जीनस वाला नेम है, जेनरिक नेम है, उसको पहले लिखा जाता है
और उसका जो पहला अक्षर होगा, फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज इन कैपिटल, उसका पहला अक्षर भी कैसा होता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है। जब भी हम किसी भी यानी कि एनिमल्स का या प्लांट का कोई भी बायोलॉजिकल नेम देंगे, जैसे मान लीजिए आपने मैंगो का दिया है, तो मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो वर्ड होगा वो उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो उसका इंडिका है वो उसकी स्पीसीज को। तो जब आप उसको लिखते हैं तो उसका जो मैंजीफेरा कैपिटल एम यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें, मैंजीफेरा, और इंडिका आई हमेशा स्मॉल लेटर से। जो स्पेसिफिक नेम होते हैं जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा जेनरिक यानी कि जो जीनस वाला नेम होता है उसके बाद लिखा जाता है। और उसकी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, इट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, उसकी शुरुआत हमेशा छोटे यानी कि स्मॉल लेटर से होती है। तो ये इनके रूल्स हैं। तीसरा जैसे और क्या रूल है, थर्ड फोर्थ, कि ऑल नेम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जितने भी, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हमारे सारे ही बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है। बाई चांस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ जो नेम्स हैं उनको हम दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको उनको क्या करना पड़ेगा, उनको लैटिन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना होता है। अगला नियम क्या है, नेक्स्ट नियम होता है कि बोथ द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर प्रिंटेड। अगर मान लीजिए सपोज आपने ये जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, अगर इनको आप प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रिंटेड फॉर्म से मतलब आप मान लीजिए किसी टाइपिंग करा रहे हैं, प्रिंट फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इन दोनों ही नाम को यानी किसी भी साइंटिफिक नाम को कैसे लिखेंगे, इटैलिक लेटर में, यानी कि उनके तिरछे जो ऑब्लिक यानी जो लेटर होते हैं इटैलिक, जैसे आप कभी कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें आता है इटैलिक वाला ऑप्शन, तो हम उन लेटर्स को इटैलिक यानी कि फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि इटैलिक जो वर्ड होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसकी लैटिन ओरिजिन को, हमेशा ये लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा। तो ये होता है। अगला, अगर बाई चांस मान लीजिए आप कहीं सेपरेटली उसको हाथ से लिख रहे हैं या किसी और यानी जैसे टाइप कर रहे हैं, तो इसके लिए एक और नियम होता है, एक और रूल होता है कि दे आर अंडरलाइन सेपरेटली इन हैंड रिटिन। अगर मान लीजिए आपने उसको हैंड रिटिन में लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये नियम है इसके लिए। और एक्सेप्शन हो सकता है कभी कभी, कुछ एक्सेप्शन जैसे आर मेड व्हेन द नेम इज़ यूज एज ए टाइटल ऑफ बुक। मान लीजिए सपोज आपने किसी बुक के टाइटल में ये नाम का यूज़ कर रखा है साइंटिफिक नेम का, तो वहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है, वहाँ पर हम इटैलिक में नहीं लिखते या उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करते। या कभी कभी जैसे मान लो हम किसी चैप्टर को शुरुआत करते हैं, नाम उसमें नाम आ जाता है, या कोई पैरा में हम उसको यानी कि साइंटिफिक नेम का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हो सकता है। तो ये है नेम ऑफ द जो डिस्कवर है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए आपने कोई नाम लिखा है साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, तो उसमें 3 लेटर यानी कि तीसरा वर्ड भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, किसका, जिसने उसकी खोज की है। जैसे मान लो लीनियस के द्वारा जो एनिमल्स या प्लांट के नाम दिए गए, तो अगर वो लीनियस चाहे तो अपने नाम दे सकते हैं, और उसमें जो हम नाम देंगे तो उन दोनों अक्षर, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, और यहाँ पर आपको लीनियस का नाम भी दिखना है तो एल यहाँ पर लगा दिया जाता है, उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म में उसको आप एल के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच में कोई ना तो गैप होता है ना ही कोई कोमा होता है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में होते हैं, मैंजीफेरा इंडिका एल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके डिस्कवरर को, जिसने उसकी खोज की है। ये भी इसका एक नियम है। और हमेशा एक और बात याद रखनी होती है कि जब भी हम कोई किसी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम लिखते हैं या उसका बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो उस बायोलॉजिकल नेम में 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि जो अक्षर आपने लिखा है उस अक्षर में मिनिमम 3 लेटर और मैक्सिमम 12 लेटर्स होने चाहिए। 3 से कम ना हो और 12 यानी कि लेटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये भी एक इसका रूल है। और इसके अलावा जो हम स्पेलिंग यूज़ करते हैं किसी भी जो साइंटिफिक नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, जब हम उसको लिखते हैं तो उस बायोलॉजिकल नेम की जो स्पेलिंग है वो हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए। क्यों, अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लैटिन लैंग्वेज का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैटिन लैंग्वेज के द्वारा लिख रहे हैं, लैटिन वर्ड्स को लिख रहे हैं, तो लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसलिए इसका जो ओरिजिन है, यानी अगर आपने इसमें स्पेलिंग रॉन्ग कर दी तो वो नाम गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा दे शुड इन ओरिजिनल स्पेलिंग्स।
समझे। तो ये इनके क्या हो गए बच्चों, ये कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम होता है, जो बायोलॉजिकल नेम, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि भाई हम बायोलॉजिकल नेम क्यों दे रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का। तो बायोलॉजिकल नेम इसलिए दिया जा रहा था कि जो कॉमन नेम थे उनकी बहुत सारी ड्रॉबैक थी, उनकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी। तो हमने उन्हीं डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए ये बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम दिए। और इन साइंटिफिक नेम से अब ये सिद्ध हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, आप उनको वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके उनका जब नाम लोगे तो केवल और केवल उसका वही नाम मिलेगा। अगर आप मैंगो का, यानी कि जैसे साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा इंडिका इंडिकेट करेगा ऑलवेज किसको, मैंगो को। इसका दूसरा कोई, यानी कि किसी और दूसरे प्लांट को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये इसकी बहुत सारी और भी एडवांटेजेस हैं। तो इसी, यानी जो हमारे कॉमन नेम की डिसएडवांटेजेस थी, हमने उन कॉमन नेम की डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए ये बायोलॉजिकल नेम, या जिनको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एनिमल, प्लांट या माइक्रोब्स के दो नाम्स देते हैं, जिसमें एक जेनरिक, जीनस, और एक हो गया उसकी स्पीसीज। जेनरिक जो यानी जीनस जो होती है वो पहला, यानी जैसे कहते हैं अक्षर होता है, और जो स्पीसीज होती है वो उसका दूसरा अक्षर होता है। ये हमेशा बच्चों याद रखना, हमेशा पहले जेनरिक नेम ही लिखा जाएगा और स्पेसिफिक नेम उसका बाद में लिखा जाएगा। अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया तो भी ये रॉन्ग है। और हम जेनरिक नेम को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक नेम है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, जब भी कोई किसी एनिमल या प्लांट का या माइक्रोब्स का आप बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखते हैं। तो चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी क्या एडवांटेजेस ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब क्या एडवांटेजेस हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, जैसे अभी मैंने बताया था बच्चे की, क्योंकि जो कॉमन नेम्स थे उनकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थी, तो हमने फिर ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम्स ऑर्गेनिजम्स को दिए। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे द नेम्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज। एक तो पहले ही फ़ायदा ये होता है कि जो ये नाम हम ऑर्गेनिजम्स को देते हैं, जो साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं, ये यूनिवर्सल हैं। आप इन्हीं नाम से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर पहचान सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, वो उसी नाम को इंडिकेट करेगा जो उसका नाम है। यानी जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप मैंगो यानी कि मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा इंडिका ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से, यानी कि मैंगो को हम इसी नाम से कॉल करेंगे। तो एक तो ये यूनिवर्सल होते हैं, दूसरा हमेशा हर लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको यूज़ करिए तो उसकी जो लैंग्वेज है यानी कि द रिमेन सेम इन ऑल लैंग्वेज। ये साइंटिफिक नेम हमेशा सभी भाषाओं में, सभी लैंग्वेज में सेम रहते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप इसको किसी दूसरी भाषा में लिखोगे तो वहाँ बदल जाएगा, और या किसी और, यानी जैसे हम कंट्री के अंदर किसी और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो वहाँ ये चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो यानी दे रिमेन सेम इन ऑल लैंग्वेज। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। दूसरा होता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैज़ गिवन ए सिंगल डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक नेम। सभी ऑर्गेनिजम्स को हम केवल और केवल एक सिंगल नेम दे रहे हैं। जैसे हमने पीछे बताया था कि कॉमन नेम में ये बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी, कि जिसमें क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग नाम से यानी कॉल करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिजम्स को केवल हम उसका एक ही सिंगल नेम दे रहे हैं, और वो भी स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं, जिसमें 2 वर्ड वाला नेम है। ये 2 वर्ड्सों से हम इस नाम को कॉल करते हैं। तीसरा एक और फ़ायदा जो होता है बच्चों, जो नेम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कमरसम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा यानी कठिन भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, तो आसानी से हम इनको दे सकते हैं। और क्या एडवांटेजेस है कि जो हमेशा ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं, दे इंडिकेट, अगर हम इनको देखें तो ये कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप भी बताते हैं। उस ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशन है किसके साथ, मान लीजिए जैसे एक जीनस है फॉर एग्जांपल, और एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज है, 2 स्पीसीज हैं, 3 स्पीसीज हैं, तो जो उस स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं, मान लो एक जीनस में जितने भी स्पीसीज होंगी, उन स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये रिलेशन यानी कि शो करते हैं। एक ये इनका फ़ायदा होता है। और क्या फ़ायदा होता है कि दे आर बेस्ड ऑन द सेम सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर निर्धारित होते हैं, यानी कि उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं।
देयर इज़ नो चांस इन चेंज ऑफ स्पेलिंग्स, यानी कि आप अगर देखें तो इन अक्षरों के जो साइंटिफिक नेम के नेम होते हैं उनके कोई स्पेलिंग नहीं बदल सकते, इनकी स्पेलिंग हमेशा वही रहती हैं, सेम रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है क्योंकि ये नाम हमेशा लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और लैटिन लैंग्वेज कैसी होती है बच्चों? डेड लैंग्वेज है। तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जो वर्ड आपने लिखा है वो उसकी स्पेलिंग वही रहेगी जो उसकी होती है। तो ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इसीलिए अपनाया जाता है, जिसमें हम जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, माइक्रोब्स हैं, उनका दो नाम से देते हैं। हालांकि एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कुछ केसेस में कि जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स का 3 अक्षरों से, यानी कि 3 नाम से हम उसका नामकरण करते हैं, तो जब हम किसी एनिमल्स का या किसी प्लांट का नाम 3 लेटर से लिखते हैं, उसमें 3 यानी कि अक्षर होते हैं, तो हम उस टाइप के नोमेनक्लेचर को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऐसा कुछ केसेस में देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ, एक ये है कर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। ये किसका जोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है? क्रॉ का, यानी कि जो कोए होते हैं, जो क्रॉ होते हैं या कोए होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम है कर्वस यानी कि स्प्लेंडेंस और इंसोलेंस। ये 3 नाम होगी इसमें, एक कर्वस है, एक स्प्लेंडेंस है, एक इंसोलेंस है। इसी तरह से एक दूसरा और एग्जांपल है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स ह्यूमेनिस। तो जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स ह्यूमेनिन, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये एक राउंड वॉर्म है एस्केरिस, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि एस्केरिस ये उसकी जीनस को इंडिकेट कर रहा है, लुम्ब्रिकॉइड्स ये उसकी स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है, और ह्यूमेनिन यानी कि उसकी वैरायटी या सब। क्योंकि हमेशा जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 लेटर तो होते हैं, एक जेनरिक एक स्पेसिफिक, उसमें उसकी अगर कोई सब स्पीसीज भी हम ऐड करना चाहें या उसकी कोई वैरायटी भी यानी कि ऐड करना चाहें, तो उसकी सब स्पीसीज या वैरायटी को भी ऐड कर देते हैं। जब हम इन 3 अक्षरों को जोड़ देते हैं, एक जीनस, एक स्पीसीज और एक वैरायटी, तो उसमें 3 अक्षर हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही आपने अपने नाम खुद देखा होगा, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस से मीनिंग क्या होता है? इसमें होमो जीनस को इंडिकेट कर रहा है, सैपियंस स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है, अगला सैपियंस किसको? उसकी वैरायटी को, या जैसे कहते हैं सब स्पीसीज को इंडिकेट करता है। इसी तरह से एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है अकेशिया नीलोटिका इंडिका। ये क्या हो गया? ये अकेशिया, जैसे कीकर के जो पेड़ होते हैं, जो कीकर है एक प्लांट होता है, एक ट्री है, तो उसमें जो अकेशिया के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनका ये साइंटिफिक नेम है अकेशिया नीलोटिका इंडिका। तो इसका मतलब भी वही हो गया, पहला जो अकेशिया वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी जीनस, और नीलोटिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी स्पीसीज, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी वैरायटी को। तो इस तरह से हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कुछ एनिमल्स या प्लांट के इस तरह से मिल जाते हैं। चलिए इसके आगे और हम कराते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे डिफाइन द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे अभी हमने पीछे आपको कराई थी, ये जो हिरार्कियल ऑर्डर में लीनियस के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन था, उसमें जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये हमने 7 कैटेगरी जो दी है आपको, इनको कभी कभी ना अलग से भी डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग, 2 दे दी, 3 दे दी, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग स्पीसीज, जीनस, फैमिली, या फिर आगे का दे दिया कि ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, या एक एक 2 टर्म्स भी पूछ लेते हैं एक एक 2 नंबर में। तो इसको आज हम बताते हैं आपको। वैसे ही हमने पीछे बताई भी थी, जो हमने हिरार्कियल जो कैटेगरी दी थी उन्हीं में है, जैसे स्पीसीज़ क्या होती हैं और स्पीसीज़ हम किसे कहते हैं। स्पीसीज़ अगर आप जब इसको क्लासिफिकेशन देते हैं, एक हिरार्कियल ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे ऊपर कौन सा आता है? किंगडम, और किंगडम के नीचे आता है फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़। यानी स्पीसीज़ इज़ द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द हिरार्कियल सिस्टम। जो हमारा एक हिरार्कियल सिस्टम है उसमें स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती है, सबसे नीचे वाली कैटेगरी में आती है। तो जब हम इनको डिफ़ाइन करते हैं
क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे जैसे बड़ी जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो किंगडम है, उसके बाद उससे छोटी फाइलम, और उसके बाद ये बाकी की आती है। तो स्पीसीज सबसे नीचे वाली कैटेगरी है। तो जब हम स्पीसीज को डिफाइन करते हैं कि स्पीसीज किसे कहते हैं, तो स्पीसीज को डिफाइन करने की क्या है कि जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स आप अपने आसपास देखते हैं विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन बिहेवियर, तो ऐसे इंडिविजुअल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। यानी कि वन और मोर जो नेचुरल पॉपुलेशन है ऑफ इंडिविजुअल्स, जो एक या एक से ज़्यादा आपको नेचुरल जो पॉपुलेशन देखते हैं किसी इंडिविजुअल्स की, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, एनाटॉमिकली जो सिमिलर होती हैं, हम ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक स्पीसीज़ का नाम देते हैं। तो स्पीसीज़ क्या होती हैं, यानी कि जो जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं विच लुक लाइक द सिमिलर, जो एक दूसरे से बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। हालांकि इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ये कहते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। जैसे कई बार आपने बच्चों देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं या जो एनिमल्स आपको आसपास दिखाई देते हैं, तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि ये एनिमल एक ही यानी कि जाति से बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। लेकिन कई बार जब आप देखते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे एक फ्रॉग है, फ्रॉग जो एडल्ट फ्रॉग है और उसका जो एक टेडपोल है, दोनों के बिहेवियर में भी डिफरेंस है, उनकी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, और उनके कुछ बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो फ्रॉग कहाँ मिलता है, फ्रॉग की अगर आप बॉडी को देखेंगे तो उसकी बॉडी के केवल दो पार्ट होते हैं, एक हेड और एक ट्रंक। जबकि अगर आप मान लीजिए उसका टेडपोल देखते हैं, जो फ्रॉग का टेडपोल है उसमें भी क्या है, उसमें भी दो पार्ट है, लेकिन उसमें टेल होती है और अगला एंटीरियर एंड पे हेड पाया जाता है। जबकि वो ब्रीथिंग करता है एडल्ट उसका किससे, उसमें लंग्स पाए जाते हैं, वो स्किन के द्वारा भी यानी कि ब्रीथिंग कर सकता है। जबकि जो टेडपोल लार्वा होते हैं, टेडपोल लार्वा में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। जबकि दोनों एक ही यानी स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग होती हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी एनाटॉमी भी डिफरेंट होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कई सारे और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनमें लार्वल स्टेजेस होती हैं। जैसे आपने मानो मॉस्किटो है, मॉस्किटो का लार्वा देखिए, मॉस्किटो का एडल्ट देखिए, दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, बट दोनों की जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होती है, दोनों के जो बिहेवियर हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिहेवियर से मतलब जैसे उनका खाना पीना रहना सहना क्या है। अगर आप मान लो टेडपोल को देखते हैं वो हर्बीवोरस में आता है, जबकि जो एडल्ट फ्रॉग है वो कार्निवोरस में है। इसी तरह से जो लार्वा हैं और दूसरे एनिमल्स के उनके बिहेवियर अलग हो सकते हैं। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं और एनाटॉमी में सिमिलर होते हैं तो वो किसी एक जाति के हो सकते हैं या सिमिलर स्पीसीज़ के हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखते हैं द इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर, यानी कि जो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉग कैन मेट विद द बिच, केवल यानी कि जो डॉग होगा, मेल डॉग होगा, वो केवल बिच के साथ ही मीटिंग करेगा एंड देन इट प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और वो क्या पैदा करेगा, एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स कैसे यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हो और एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा वैलिड माना जाता है। हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वैलिड मानते हैं कि जिन यानी कि इंडिविजुअल्स के अंदर एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करने की एबिलिटी होती है और ब्रीडिंग करने के बाद वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। क्योंकि इसमें भी ये एक डिफरेंस है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दो अलग अलग यानी कि सिमिलर इंडिविजुअल्स जबकि वो दूसरी जाति से बिलोंग करते हैं, एक इंडिविजुअल एक जाति का होता है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरी जाति का होता है, और वो एक दूसरे के साथ मीटिंग कर लेते हैं या एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन उनसे फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए एक म्यूल का उदाहरण देखें, म्यूल यानी एक जो खच्चर है उसमें उसका जो प्रोडक्शन होता है यानी कि उसका जो एक तरह से फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं, एक में मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, यानी कि दो अलग अलग यानी कि जैसे कहते हैं ये
स्पीसीज हैं, एक डंकी है और एक हॉर्स हैं, तब जब ये आपस में ब्रीड कर लेते हैं तो इनसे अनफर्टाइल म्यूल पैदा हो जाते हैं। क्योंकि ये देखा जाता है नेचर के अंदर जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर वो इंटरब्रीडिंग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। लेकिन कहीं कहीं इसका भी अपवाद है, इसमें भी एक्सेप्शन है। कभी कभी दो अलग अलग जातियों के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि स्पीसीज किसे कहते हैं, स्पीसीज में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल, अब जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल्स में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो फिर उनको हम किस तरह से एक जाति में रखेंगे, एक स्पीसीज में रखेंगे, तो उसके लिए हम कुछ और दूसरे कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए मॉर्फोलॉजी में वो सिमिलर होने चाहिए, एनाटॉमी में वो सिमिलर होने चाहिए, फिजियोलॉजिकली भी वो सिमिलर होने चाहिए, साइटोलॉजिकली भी वो सिमिलर होने चाहिए और बायोकेमिकली भी वो सिमिलर होने चाहिए, उनमें रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। तब हम उनके उन कैरेक्टर्स को रिजेम्बलेंस, उनकी जो उन कैरेक्टर्स की रिजेम्बलेंस है उनको कंसीडर करते हैं। तो जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं हम उस इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, उनको एक जाति के इंडिविजुअल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, हम सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या होगी, स्पीसीज का एक कॉन्सेप्ट हो गया, स्पीसीज की डेफिनेशन होगी कि स्पीसीज क्या होती हैं। दूसरा, ये स्पीसीज दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक स्पीसीज वो होती हैं जिनमें कोई सब स्पीसीज या वैरायटी या फिर कोई रेसिस नहीं पाई जाती हैं। जिन यानी स्पीसीज में, जिन जातियों के अंदर कोई सब स्पीसीज, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब हमने इसका क्लासिफिकेशन दिया था, ये हिरार्कियल क्लासिफिकेशन, उसमें ये भी बताया था कि कई सारी जो ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं, जैसे मान लीजिए फाइलम है, तो हम इनको और दूसरे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनकी सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे फाइलम, सब फाइलम, क्लास यानी कि सुपर क्लास या क्लास, सब क्लास, ऐसी हर एक कैटेगरी की कुछ सब यानी कि क्लासेज होती हैं, सब डिविजन्स होती हैं। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जो स्पीसीज होती है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें कोई सब स्पीसीज नहीं पाई जाती, या उनमें कोई वैरायटी नहीं पाई जाती, या उनमें कोई रेसेस नहीं पाई जाती। तो हम ऐसी स्पीसीज के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, उनको कहते हैं मोनोटाइपिक। मोनोटाइपिक स्पीसीज, जिसमें केवल और केवल एक ही यानी कि सिंगल केवल जो स्पीसीज हो। जैसे इसका उदाहरण आप दे सकते हैं ह्यूमन बीइंग का, होमो सेपियंस। तो जो होमो सेपियंस है, तो होमो तो जीनस है, लेकिन सेपियंस क्या है, एक ही केवल क्या है, वो स्पीसीज है। ह्यूमन बीइंग की केवल एक ही जाति होती है यानी कि सेपियंस, तो हम होमो सेपियंस में आते हैं। और जैसे मान लो अदर जो जातियां हैं कुछ, यानी कि दूसरी जातियां होती हैं, उनमें क्या होती हैं कि उनमें कुछ सब स्पीसीज पाई जाती हैं, उनमें कुछ वैरायटी भी हो सकती हैं, उनमें कुछ रेसेस भी हो सकती हैं। तो हम उनको क्या कहेंगे, उनको कहते हैं पॉलीटाइपिक स्पीसीज। यानी पॉलीटाइपिक से मतलब विच हैव मोर देन वन सब स्पीसीज, जिसमें एक से ज़्यादा सब स्पीसीज हों, या एक से ज़्यादा उसमें वैरायटी हों, या एक से ज़्यादा रेसिस हों, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, पॉलीटाइपिक कह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यानी कि पॉलीटाइपिक होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो स्पीसीज है जो मोनोटाइपिक हैं। तो ये तो रहा स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं स्पीसीज का। तो ये सबसे लोएस्ट या जैसे कहते हैं एक बेसिक यूनिट है हमारी टैक्सोनॉमी कैटेगरी की। इसके बाद इससे जो दूसरी अपर कैटेगरी आती है उसको कहते हैं जीनस। अब इसमें कैसे करोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे, ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज कंबाइंड टूगेदर फॉर्म ए जीनस। यानी कि जब अगर हम बहुत सारी जातियों को, स्पीसीज को एक साथ मिला दें, तो उन यानी कि जातियों के मिलने से जो एक ग्रुप बनता है इंडिविजुअल्स का, उसको क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि जैसे जैसे हम ऊपर को चलते रहेंगे, जैसे जैसे स्पीसीज से हम ऊपर चलते हैं यानी कि अपर कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए स्पीसीज से ऊपर जीनस है, जीनस से ऊपर फैमिली है, तो ऐसे ही उनके जो करैक्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स के बीच में करैक्टर्स होते हैं, कौन से करैक्टर, जो अभी मैंने बताया, जैसे मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, एनाटॉमिकल करैक्टर, फिजियोलॉजिकल करैक्टर, साइटोलॉजिकल करैक्टर्स, बायोकेमिकल करैक्टर्स, इनकी ये जो करैक्टर्स की रिजेम्बलेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, दे आर सिमिलर, दे आर मोर सिमिलर टू ईच अदर, यानी कि उनमें जो समानताएं होती हैं, सिमिलरिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली टू जीनस। जीनस के मुकाबले में अगर आप उनमें समानताएं देखेंगे, रिजेम्बलेंस देखेंगे, तो जो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर मोर सिमिलर, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से समानताएं शो करेंगे।
दूसरा, अगर उनकी सब स्पीसीज हैं तो उन सब स्पीसीज में भी हम देखते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं। हालांकि एक सब स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो दूसरी यानी कि सब स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के साथ ब्रीडिंग नहीं कर पाते, नेचुरली यानी कि वो ब्रीड नहीं कर पाते। तो इस तरह से, लेकिन जब जीनस के इंडिविजुअल देखोगे आप तो जीनस के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें समानताएं एक दूसरे से कम हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो करेक्टर्स में डिक्रीजिंग, जैसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता चला जाता है, यानी कि जो करेक्टर्स होते हैं उनमें कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज कंबाइंड टूगेदर, अगर एक जैसी स्पीसीज को हम आपस में मिला दें या बहुत सारी स्पीसीज को आपस में जोड़ दें तो उनसे क्या बन जाता है, एक दूसरा यानी जिसे कहते हैं कैटेगरी बन जाती है और उसको हम कहते हैं जीनस। तो जीनस में भी इसी तरह से जैसे स्पीसीज में होता है ऐसे ही जीनस में भी हो सकता है बच्चों। जीनस में क्या हो सकता है, जैसे अभी आपने देखा है होमो सैपियंस, तो होमो क्या है, जीनस हो गया, सैपियंस क्या है, उसकी स्पीसीज होगी। तो अब इसमें होमो सैपियंस में तो केवल एक ही जीनस के अंदर एक ही मान लीजिए स्पीसीज है, जैसे होमो एक जीनस हो गया और इसके अंदर स्पीसीज कौन सी होगी, सैपियंस। तो हम इसको कौन सा कहेंगे, इसको कहते हैं मोनोटाइपिक जीनस। ये मोनोटाइपिक जीनस है बिकॉज इट कंटेन ओनली सिंगल स्पीसीज, क्योंकि इस जीनस के अंदर केवल एक ही स्पीसीज है। इसी तरह से और दूसरी यानी कि जीनस होती हैं, दूसरी जीनस कैसी, विच कंटेन मोर देन वन स्पीसीज, जिसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज पाए जाए। जिस जीनस में जिसके अंदर या बहुत सारी स्पीसीज होती हैं हम उनको क्या कहेंगे, उनको कहते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। तो पॉलीटाइपिक जीनस के उदाहरण जैसे क्या है, पैंथरा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जीनस है पैंथरा, तो पैंथरा में बच्चों देखो क्या है, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस। तो पैंथरा तो जीनस है लेकिन इसमें कितनी स्पीसीज हमने बता दी, इसमें 3 स्पीसीज बता दी। जैसे लियो, लियो यानी कि लायन, टाइग्रिस मीन्स टाइगर और पार्डस मीन्स लेपर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही जीनस के अंतर्गत 3 स्पीसीज आ रही हैं, तो हम इसको क्या कह देंगे, पॉलीटाइपिक। ऐसे इसका दूसरा उदाहरण क्या है, कैनिस। कैनिस एक जीनस का नाम है और इस कैनिस में कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं, तो कैनिस में जैसे पहली स्पीसीज है फैमिलियरिस। फैमिलियरिस का मतलब यानी कि डॉग, जो फैमिलियरिस है इसमें डॉग आते हैं। और कैनिस जो लूपस है इसमें वॉल्फ आते हैं, और जो कैनिस ऑरियस है उसमें जैकाल आते हैं। यानी कि ये सारे एनिमल्स जैसे जैकाल, वॉल्फ और डॉग ये अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं और ऑल द स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जीनस कैनिस, ये कैनिस में आते हैं। ऐसे ही और तीसरा उदाहरण दे सकते हैं आप इसमें सोलेनम का। तो सोलेनम क्या है, सोलेनम एक जीनस हो गया प्लांट में, और इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती है, जैसे सोलेनम ट्यूबरसम यानी कि पोटैटो आता है इसी में, सोलेनम मेलांजीना ये इसमें कौन सा हो गया, ब्रिंजल हो गया, मेलांजीना यानी कि ब्रिंजल को कहते हैं, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम ये टोमेटो को रिप्रेजेंट करता है, टमाटर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इसको भी क्या कह सकते हैं आप, पॉलीटाइपिक जीनस कह सकते हैं। तो पॉलीटाइपिक जीनस कौन सी होती हैं, जिन जीनस में कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, और जो जीनस ऐसी होती है जिनमें केवल एक ही स्पीसीज होती है, जैसे होमो सैपियंस, तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोटाइपिक। तो जीनस क्या होगी, एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज जिसमें बहुत सारी स्पीसीज पाए जाएँ, तो बच्चों हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं उनको जीनस। तो ये 2 कैटेगरी मैंने आज कराई आपको, और बाकी की कैटेगरी में अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो बच्चे देखो, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और बाई चांस आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपकी प्रॉब्लम्स को लेंगे। हमारी जो वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको अगली वीडियो देखनी है तो उसके लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।